अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं नॉलेज स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शैतान कौन था या है जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को गलती करने पर आमादा किया और दोनों को जन्नत से बाहर निकलवा दिया। दोस्तों, अगर हम शैतान की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है कि इसकी ज़िंदगी में इसके कारनामों की वजह से इसको बहुत से नामों से नवाजा जाता रहा है। इसके नामों में अज़ाज़ील और इब्लीस बहुत मशहूर नाम है। इब्लीस के बाप का नाम चलीपा था और इसका चेहरा बब्बर शेर जैसा था। इसके बाप का कद लंबा था और ये इंतहाई दिलेर था। इसके बाप का लक़ब शाशीन था। कौम ने ही इसको शाशीन का लक़ब दिया था, जिसका मतलब दिल दहला देने के हैं। शाशीन की बहादुरी से इसकी सारी कौम वाकिफ थी और इससे डरती भी थी। शाशीन की दिलेरी और बहादुरी ही थी की वजह से उसने जिन्नात के बहुत से ग्रोहों को शिकस्त देकर अपने ताबे कर रखा था। इब्लीस की वालदा का नाम तिबलीस था और इसका चेहरा लोमड़ी की मानिंद था और ये अपने शोहर की तरह इंतहाई ताकतवर और दिलेर थी। इसने अपने शोहर के हमरा बहुत सी जंगों का पासा पलटा था और फतुहात हासिल की थी। इनकी कौम को तिबलीस पर इतना भरोसा था कि वो समझते थे कि तिबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमारी कौम को शिकस्त नहीं दे सकती। वो वक्त भी आया जब इन जिन्नात की सरकशी हद से बढ़ गई और ये ज़मीन लरज़ उठी। अब हुक्म बारी ताला से फरिश्तों की एक जमात इस ज़मीन पर आई और इन फरिश्तों ने जिन्नात से जंग करके कुछ को कत्ल कर दिया और बाकियों को कैदी बना लिया। बकौल इब्लीस के इसकी माँ ने इस जंग में बहादुरी के ऐसे जोहर दिखाए देखने वाले अश कर उठे। देखा जाए तो फरिश्तों का तो कोई मुकाबला ही नहीं, पर इब्लीस की तो यही सोच थी कि फरिश्तों ने मेरी माँ से जंग छेड़कर गलती कर ली है, फरिश्तों को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पर अल्लाह ही जानता है क्या हुआ। हम जंग में कमजोर होते गए और फरिश्ते हम पर गालिब होते गए। फरिश्तों का वार हम पर काड़ी ज़रब लगा रहा था और हमारा वार हाली जा रहा था और सारी कौम इस मंजर से हैरान थी। वो कौम जो मेरी माँ और बाप की बहादुरी के गुण गा रही थी, आज फरिश्ते इनको चुन चुन कर कत्ल कर रहे थे और सारी कौम फरिश्तों के सामने बेबस थी। इसी जंग में इसका बाप और माँ दोनों कत्ल हो गए। जैसा कि हम जानते हैं, इब्लीस के बाप का चेहरा शेर की तरह और माँ का चेहरा लोमड़ी की मानिंद था। इसीलिए इब्लीस में इन दोनों की खुसूसियात मौजूद हैं। ये खुददार, सरकश और मक्कार होने के साथ साथ नहायत गुतगर्ज, फरेबी और धोखेबाज है। इस जंग में फरिश्तों ने जो जिन्नात कैद किए उनमें इब्लीस भी शामिल था। इस जंग के बाद फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। तब इनको हुक्म हुआ इब्लीस की बेहतरीन परवरिश करो। चुनाचे फरिश्तों ने ऐसा ही किया और इब्लीस की बेहतरीन परवरिश की। इसको अल्लाह ताला की ज़ात और मर्तबे का बताया और अल्लाह ताला की इबादत का तरीका भी फरिश्तों ने सिखाया। इस तरबियत का ये नतीजा निकला कि पहले आसमान वालों ने इसको आबिद कहा, दूसरे आसमान पर जाहिद कहलाया, तीसरे आसमान पर आरिफ के नाम से मशहूर हुआ, चौथे आसमान वालों ने वली के नाम से पुकारा, पांचवें आसमान वालों ने तकी के नाम से नवाजा, छठे आसमान वालों के लिए गाशे साबित हुआ, सातवें आसमान वालों ने अज़ाज़ील का लक़ब दिया। अपनी तरबियत और फितरी तेजी के सबब सब कुछ तेजी से सीख गया। वही फरिश्ते जो इसको इल्म सिखा रहे थे अब इससे इल्म सीखने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी काबिलियत से फरिश्तों का उस्ताद बन गया। अज़ाज़ील अपनी इबादत में इतना मकबूल हुआ कि मुख्तलिफ आसमानों पर इसके मुख्तलिफ रुतबे थे। एक रोज़ अज़ाज़ील अल्लाह ताला की इबादत करते हुए 7वें आसमान से लोहे महफूज तक पहुंच गया और देखा कि लोहे महफूज पर एक इबारत लिखी है कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है जिसको हम नेमतों से माला माल कर देंगे और ज़मीन से उठाकर आसमानों पर पहुंचा देंगे और आसमानों से जन्नत तक ले जाएंगे। इसके बाद हम उसको
ایک خاص کام پر مامور کریں گے لیکن وہ انکار کر دے گا اور بغاوت پر اتر آئے گا۔ عزازیل کو یہ عبارت پڑھ کر بہت حیرت ہوئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا اتنا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے۔ اور جب اس نے عبارت کو غور سے دیکھا تو عبارت کے قریب واضح الفاظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا تھا۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد 200 سال تک روتا رہا اور سوچتا رہا کہ اتنا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ اسی سوچ میں گم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا یہ شیطان رجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا ہمارا ایک بندہ ہوگا جس کو ہم بہت سی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے لیکن وہ ہماری نافرمانی کے سبب مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے کہا اے میرے رب میں اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو جلد دیکھ لے گا۔ عزازیل اسی سوچ میں ہزاروں سال تک مبتلا رہا۔ پھر ایک دن اس کو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ دوستو اگر آپ اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔